कितना बड़ा रोल प्ले करता है वो एक्सपीरियंस इस एक्टिविज्म को शेप करने में? बहुत अच्छा प्रश्न है स्मृति जी, क्योंकि कश्मीर में जब अभी होश भी नहीं संभाला था और उसका अनुभव याद करता हूँ, और फिर देश भर में कश्मीर के बारे में जो आख्यान चला, जो कथा प्रसंग चला, जो एक धारणा बनी, उसको देखता हूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर है। जब ये सुनता हूँ, पढ़ता हूँ कि कश्मीर 1990 से पहले बड़े सौहार्द का एक उदाहरण था, वहाँ आपसी भाईचारे की पराकाष्ठा थी, वहाँ प्रेम और एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार की जैसे शहद की नदियाँ बहती थीं। वो सूफी तारतम्य का और सौहार्द का एक अनूठा उदाहरण था। अब ऐसा पाखंड, इस तरह की लीपापोती मुझे नहीं लगता किसी और क्षेत्र या किसी और समाज या किसी और समुदाय या उसके अनुभव को लेकर के कभी हुई हो। हमने जिस तरह इतिहास की पुस्तकों में अपने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है, झुठलाया है, उससे कहीं अधिक पाखंड हमने कश्मीर के विषय में किया है। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये 100% हिंदू आस्था का केंद्र कश्मीर, भारतीय ज्ञान परंपरा के उद्गम का क्षेत्र, संस्कृत के अधिकांश साहित्य के सृजन का क्षेत्र, यह कश्मीर पिछले 600 सालों में पूर्णतया हिंदू, सनातनी, वैदिक, आगमिक इस संस्कृति की पृष्ठभूमि का क्षेत्र आज हिंदू विहीन कैसे हो गया? रातों रात तो नहीं हुआ। अगर ऐसा ही होना था तो शेष भारत में क्यों नहीं हुआ? कश्मीर में ही क्यों हुआ? इस पर जिस तरह का पर्दा डाला गया, जिस तरह का झूठ बोला गया, गढ़ा गया और उसको सबको घुट्टी में घोल के पिलाया गया, वो आश्चर्यचकित करता है। क्योंकि मैं बचपन में खेलने भी जाता था तो नानी कहती थी कि किसी से झगड़ा मत करना वरना नहीं जाने दो। अब बच्चों में आपस में तो तू मैं होती ही है, बारी को लेकर, किसी और चीज को लेकर। आप कैसी भी बेईमानी हो सह जाइए, कुछ भी कहा जाए सुन के अनसुना कर दीजिए, झगड़ा मत कीजिए। माताओं को डर लगता था कि आप सुरक्षित वापस आएंगे कि नहीं, आप चोट खाएंगे, पीटे जाएंगे, क्योंकि आपकी जो पहचान है उसको लेकर के एक द्वेष है। आपको चिन्हित किया जाता है कि आप हैं। और हम उन दिनों मोहल्लों में 50 घरों का मोहल्ला है तो 2 या 3 घर, 4 घर ऐसे छितरे हुए थे पूरे घाटी में और सहमे हुए रहते थे। एक कार्यक्रम हुआ था आज से कोई 10-12 साल पहले हिंदी चैनल पर हमारे निष्कासन को लेकर, तो यही प्रश्न आया कि आप तो वहाँ सदियों से रह रहे थे, तो हमारे एक बहुत वयोवृद्ध विद्वान लेखक विचारक हैं डॉक्टर तोश खानी, उन्होंने टोका, उन्होंने कहा रह नहीं रहे थे, सह रहे थे। इतने द्वेष, इतनी आक्रामकता, इतनी घृणा के बावजूद यदि आप अपनी पहचान को, अपनी अस्मिता को, अपनी आस्था को बनाए रखते हैं, उसको ढकते छुपाते नहीं हैं,
आप माथे पर तिलक लगाकर निकलते हैं, आप अपने मंदिरों में पूजा करते हैं, अपने उत्सव मनाते हैं, तो उसके लिए जिस साहस की आवश्यकता है, जिस प्रतिरोध की, जिस रेजिस्टेंस की आवश्यकता है, उसको किसी तरह संजोकर जीते हैं, पीढ़ियां पालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक ठाक है। समय समय पर वहाँ ऐसी घटनाएं हुई कि पूरे समुदाय का मनोबल टूट जाए, कमर टूट जाए, निकलना पड़ जाए। सुशील जी, जो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म आई थी, बहुत पसंद किया गया था और बहुत रेवोल्यूशनरी उसको बोला जा रहा था उस फिल्म को। और कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस के बारे में ये फिल्म उसके इर्द गिर्द जो बुनी हुई थी, वास्तविकता से के कितने करीब ये फिल्म आप मानते हैं? क्योंकि इस फिल्म को कहीं ना कहीं बनाने का ये भी पर्पस था कि जो प्रेजेंट अपकमिंग जनरेशन है, मिलेनियल्स की, जो 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे हैं, उन तक भी इन्फॉर्मेशन जाए, उन तक भी, उनको भी पता चले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कि क्या हुआ था कुछ वर्ष पहले। कितनी परसेंटेज तक वो फिल्म रियलिटी के करीब थी? मैं उसको 100% सत्य पर, वास्तविक घटनाओं पर आधारित मानता हूँ। एक फिल्म बनाने के लिए जिस तरह का क्रिएटिव लाइसेंस लेना पड़ता है, अब जैसे आपने पात्रों के नाम थोड़े बदल दिए, आपने 2 या 3 घटनाओं को एक घटना में जोड़कर दिखा दिया, जबकि वो सभी घटनाएं हुई थीं, लेकिन कथानक के, कहानी के प्रवाह को बनाए रखा जाए और उसमें एक तारतम्य हो, एक तरह की रैशनल फ्लो हो, उसके कारण जो आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, उसको अगर निकाल दिया जाए, क्योंकि वो आवश्यक हैं, तो फिल्म 100% खरी है, एकदम सत्य पर आधारित है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक 2.5-3 घंटे की फिल्म में आप लाखों लोगों के जिए हुए, भुगते हुए अनुभव को नहीं डाल सकते। आपको उनमें से जैसे हांडी से 2 चावल निकालने होते हैं देखने के लिए कि कितने पके हैं, इसी तरह 2, 3, 4, 5 घटनाओं, पात्रों को लेकर के आप उस पूरे घटनाक्रम, उस कालखंड, उस अनुभवों के सागर को किसी तरह संजोते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसकी झलक दिखाने के लिए, उसका स्वाद चखाने के लिए। तो उन सीमाओं में रह करके जो ये फिल्म बनी है, कुछ कह सकते हैं कि कुछ पात्र और अच्छे से मांझे जा सकते थे, कुछ अभिनय में कहीं पर, कथानक में कहीं पर झोल रहा हो, लेकिन उसकी सत्यता पर, उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।